आइए दोस्तों देखते हैं, ये चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा गया था। आइए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। लेकिन क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी और उसी के अनुसार ये क्वेश्चन होगा। पहले आप एक चीज़ समझना, जैसे मैं मूलधन है 100, अब मैंने ब्याज की दर ले ली 10%, तो 100 रुपये का 10% ब्याज कितना हो गया? 10 रुपये ब्याज हो गया। तो अब मिश्र धन कितना हो गया हमारा? मिश्र धन हो गया 110 रुपये। अब ये तो क्या है, हमारा मूलधन है और ये क्या है? मिश्र धन। लेकिन ये तो पहले वर्ष का मूलधन था और ये पहले वर्ष का मिश्र धन था। लेकिन अगले साल जो ब्याज लगेगी वो किस पर लगेगी? वो 110 पर लगेगी। तो ये अगले साल के लिए क्या होगा? ये मूलधन होगा ना अगले साल के लिए। तो फिर इस पर 10% ब्याज लगेगा। अब कितना ब्याज बनेगा? 110 का 10% 11। अब कितना हो गया? 121। तो ये क्या है? मिश्र धन। तो ये दूसरे वर्ष के लिए मूलधन कितना था? 110 था। दूसरे वर्ष का मिश्र धन कितना है? 121। अब आप एक चीज समझिए, तो मैं यहाँ मूलधन और मिश्र धन का अनुपात लेता हूँ। मूलधन और मिश्र धन, यहाँ कितना था मूलधन? 110, यहाँ कितना था मिश्र धन? 121। अब यहाँ मूलधन कितना था? 100 रुपये। अब यहाँ मिश्र धन कितना था? 110। अब आप एक समझिए, इसे हम काटते हैं 10 और ये क्या है? 11। तो यहाँ अनुपात क्या? 10:11। लेकिन आप इसे काटिए 11 से, और यहाँ भी क्या है? अनुपात 10:11। आपने एक चीज समझी, यहाँ भी अनुपात 10:11 है और यहाँ भी अनुपात 10:11 है। अब क्या है, जो मूलधन और मिश्र धन का अनुपात यहाँ होगा वही मूलधन और मिश्र धन का अनुपात कहाँ होगा? ये होगा। बस आपको ये चीज समझनी थी और इसी के अनुसार ये क्वेश्चन करना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए चलते हैं, अभी जो ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा गया था उसे कैसे करते हैं, वो इसी अनुसार से होगा। जो अनुपात मूलधन और मिश्र धन का यहाँ होगा वही अनुपात मूलधन और मिश्र धन का यहाँ होगा। आइए देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्षों में 4460 हो जाती है। कोई राशि यहाँ थी, वो 3 वर्षों में कितनी हो जाती है? 4460 हो जाती है। और वो वही राशि 6 वर्षों में कितनी हो जाती है? वो 6690 हो जाती है। अब मैंने अभी बताया था, जो मूलधन और मिश्र धन का अनुपात यहाँ होगा वही मूलधन और मिश्र धन का अनुपात यहीं होगा। तो इसलिए आप पहले से काट लीजिए। तो ये 223 से कट रहा है 2 बार और ये 223 से कट रहा है 3 बार। तो यहाँ मूलधन और मिश्र धन का अनुपात क्या है? 2:3 है। तो यहाँ भी मूलधन और मिश्र धन का अनुपात क्या होगा? 2:3 होगा। आप देख सकते हैं, जो मूलधन और मिश्र धन का अनुपात यहाँ था वही मूलधन और मिश्र धन का अनुपात कहाँ है? यहीं होगा। अब करते हैं क्वेश्चन को। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 4460 है। 3 का मान कितना है? 4460 है। ये 3 से कट रही थी तो 1 यूनिट का मान आ गया 4460/3। हमसे पूछा ये राशि कितनी थी? ये राशि कितनी है? 2 यूनिट है। 1 यूनिट का मान 4460/3 है, तो 2 यूनिट का मान कितना? आप इसकी गुणा करिए, 0 2 के 12 और ये आ गया इतना। अब 3 का भाग दे दीजिए इसमें, 3 दूनी 6। और दोस्तों अभी मैं एक चीज़ और बताऊंगा इस क्वेश्चन में, 2 3 6। अब कितना बचा? 2 और 3 27। तो दोस्तों इसका आ गया 2973.33। तो इसका बी ऑप्शन आंसर होगा। तो दोस्तों आप एक चीज समझिए, जो यहाँ से यहाँ तक 3 वर्ष है, तो ये राशि यहाँ से यहाँ तक भी 3 वर्ष बढ़ी। 3 वर्ष तो ही बढ़ी, क्योंकि यहाँ से यहाँ 3 वर्ष का मिश्र धन था। यहाँ से यहाँ ये कितने वर्ष का था? 6 वर्ष का। तो यहाँ से यहाँ तक कितने वर्ष और लग गए? 3 वर्ष। तो दोस्तों ये समय और ये समय ये जरूर बराबर होगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बन सकता था। ये समय और ये समय जरूर बराबर होगा। आइए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके क्लियर हुआ होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पर आधारित। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्षों में 6690 तथा 6 वर्षों में 10,035 हो जाता है, धन ज्ञात कीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन है, कोई धन 3 वर्ष में कितना हो जाता है? 6690 हो जाता है, और वही धन 6 वर्ष में कितना हो जाता है? 10,035 हो जाता है।
तो यहाँ से यहाँ 3 वर्ष है, ये 3 वर्ष का, और यहाँ से यहाँ कितना है, यहाँ भी 3 वर्ष टाइम लगा, क्योंकि ये 3 वर्ष का मिश्र धन है और ये कितने का 6 वर्ष का मिश्र धन है। तो मैं यहाँ मूलधन और मिश्र धन का अनुपात देख लेता हूँ। यहाँ मूलधन और मिश्र धन का अनुपात क्या होगा, क्योंकि जो ये तो अगले साल के लिए, जब ये तो जो मिश्र धन होगा वो तो मूलधन हो जाएगा ना, तो इसलिए ये मूलधन और मिश्र धन होगा, क्योंकि ये अगले साल के लिए जो दूसरे साल या तीसरे साल का जो मूलधन मिश्र धन होगा वह अगले साल के लिए मूलधन बनेगा, तो इसलिए ये मूलधन होगा, ये क्या होगा, मिश्र धन होगा। तो पहले मैं इसे 5 से काट लेता हूँ। 5 एकम 5 और 5 तिया 15 और 5 तिया 15 और 5 अट्ठे 40 और 5 दूनी 10 0 0 और 5 सत्ते। अब 3 से काट लेता हूँ। 3 चौक 12, 3 चौबार 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 3 छः 3 निम 27। अब इसे मैं 223 से काट लेता हूँ, ये 2 बार और ये कटा 3 बार। तो जो अनुपात मूलधन और मिश्र धन का यहाँ है वही अनुपात यहाँ होगा। तो वही अनुपात जो मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 2:3 यहाँ है, वही अनुपात क्या होगा, यहाँ होगा। तो 3 का मान कितना है, 6690। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, ये होगा इतना। हमसे पूछा मूलधन, तो मूलधन कितना होगा, तो मूलधन होगा 4460। तो दोस्तों ये टाइप आपके क्लियर हुआ होगा। थैंक यू दोस्तों।